Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 8 of English subject of Standard 6. And the first part of Unit 8 is about the story A Game of Chance. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 8 का पहला भाग देखेंगे और इस पहले भाग में क्या देखेंगे? एक स्टोरी देखेंगे अ गेम ऑफ चांस के रिलेटेड। ओके तो बच्चों मुझे बताओ, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लक्की डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम्स? तो क्या आप लोगों ने अपना लक कभी आजमाया है, या फिर कहीं पे आप मेले में गए हो या कोई जगह गए हो और वहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि ऐसे है ना वो सारी लक लक से रिलेटेड गेम होती है। वो अपने नहीं डिस्क थ्रो करते हैं, फिर अपने बलून शॉट करते हैं कि भाई इतने रुपए में तुम ये लो और ये करो, तो अगर ये चीज़ हो जाए तो अपने को उसके सामने क्या मिलता है? इनाम मिलता है। ऐसी गेम खेली होगी ना आप लोगों ने मेले में, तो वो गेम ऑफ चांस कहते हैं। और क्या आप सबको पसंद है ऐसी गेमें? ओके तो अपने अब इस स्टोरी में देखेंगे यूनिट 8 में कि क्या है। Every year, on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. तो क्या कह रहे कि हर साल ईद पर हमारे गांव में एक मेला रहता था। ईद तो एक ही दिन हम सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे, पर मेला है वो बहुत दिनों तक रहता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of good. तो व्यापारी थे वो बहुत दूर दूर से आते थे अलग अलग तरह की चीजें लेकर। तो देखो आपको ये पिक्चर किसका दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? ये पिक्चर है मेले का और ये है लक्की शॉप, राइट। और यहाँ पे ये गेम खेल रहा है बच्चा और बाकी सारे। तो यही है गेम ऑफ चांस। टू सेल, तो क्या कह रहे हैं कि व्यापारी थे वो दूर दूर से बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स लेके आते थे बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप कुछ भी खरीद सकते थे, भले ही वो छोटी पिन हो या बड़ा बफेलो भैंस हो, उसमें सब चीजें आपको मिलती थी। Uncle took me to the fair. भैया who worked for us at home came with us. तो क्या कह रहे हैं कि अंकल हमें मेले में ले गए और भैया जो हमारे घर पे काम करते थे वो भी हमारे साथ आए। There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd. Then he met a few of his friends. अब क्या कह रहे हैं कि मेले में बहुत भीड़ थी और अंकल हमारे आगे आगे चल रहे थे, हमको राह दिखा रहे थे भीड़ में। और उनको उनके थोड़े फ्रेंड्स मिल गए। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। और वो लोग चाहते थे कि अंकल उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल ने मुझे कहा कि क्या मैं वापिस आऊँ तब तक तुम्हें मेले में कुछ देखना है आजू बाजू में तो देखो। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मुझे बहुत खुशी मिल रही थी ऐसा करके। अंकल वॉर्न मी नाइदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे वार्निंग दी थी कि ना ही कोई चीज़ खरीदना और ना ही दूर जाना यहाँ से। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनकी राह देखूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देयर वेर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। फिर मैं और भैया हम बहुत सारी दुकानों में गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे खरीदनी थी, पर मैंने अंकल की राह देखी कि वो वापिस आए तब मैं खरीदूंगा। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लक्की शॉप। फिर हम एक दुकान पे आए जिसका नाम था लक्की शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। और वहाँ का जो दुकानदार था वो ना ही जवान इतना था ना ही इतने ओल्ड थे, गड्ढे थे। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन। वो
ठीक थे, ना ही बहुत ज़्यादा जवान थे, ना ही ओल्ड थे, मिडल एज के मैन थे। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। वो ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं दिख रहे थे और ज़्यादा लेजी भी नहीं दिख रहे थे। He wanted everybody to try their luck. There were discs on the table with number from 1 to 10 facing down. अब क्या कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि सभी उनका लक आजमाए, नसीब आजमाए, और टेबल पे वहाँ पे बहुत सारी डिस्क थी जिन पे 1 से 10 नंबर लिखे हुए थे और वो नीचे की तरफ उनका फेस था। All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6, add up the number on the disk and find the total. अब क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना था कि आपको सिर्फ 50 पैसे देने थे और कोई भी 6 डिस्क उठानी थी और फिर वो जो 6 डिस्क थी उन पे जो नंबर आए उनको आपको टोटल करना था। The article marked with that number was your, और जो टोटल आपको मिलता उस टोटल का जो भी आर्टिकल आपके पास होता वो आपका हो जाता। An old man paid 50 paise and selected 6 discs. He added up the number on them and found the total was 15. तो फिर एक बूढ़े इंसान आए, राइट, ओल्ड मैन, उन्होंने 50 पैसे दिया और 6 डिस्क सिलेक्ट की। उन्होंने जब उसका टोटल किया तो उनको कितना नंबर आया? 15 टोटल हुआ। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। फिर उनको वो आर्टिकल दिया जिस पे 15 नंबर लिखा था और वो क्या था? तो एक बहुत ही सुंदर घड़ियाल थी, क्लॉक थी। But the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. अब क्या हुआ कि पर उस ओल्ड मैन को क्लॉक तो नहीं चाहिए थी, तो शॉपकीपर ने क्या किया? दुकानदार ने उनका आभार माना और 15 रुपये दे के उन्होंने वो घड़ियाल ले ली। अब वो ओल्ड मैन थे, वो खुशी खुशी चले गए। Then a boy, a little older than I, tried his luck. फिर एक लड़का आया जो मेरे से थोड़ा बड़ा होगा। He got a comb worth 25 पैसे। उसको एक कॉम्ब मिला जो 25 पैसे का था। The shopkeeper looked neither happy nor sad. दुकानदार ना ही खुश दिख रहा था ना ही दुखी। He bought the comb from the boy for 25 पैसे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस लड़के से वो कॉम्ब ले लिया और 25 पैसे दे दिए। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। उस लड़के ने उसका लक वापिस आजमाया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज। अब उसने क्या किया? उसको क्या मिला? तो एक फाउंटेन पेन मिली जो 3 रुपए की थी। Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 rupees. फिर उसने वापिस तीसरी बार लक आजमाया और उसको क्या मिली? तो एक घड़ी मिली जो 25 रुपए की थी। When he tried again he got a table lamp worth more than 10 rupees. फिर वापिस उसने ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैंप मिला जो 10 रुपए का था। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. तो वो लड़का अब खुश था और वो मुस्कुराता चला गया क्योंकि उसके पास बहुत सारे रुपए आ गए थे। ओके, I wanted to try my luck too. I looked at Bhaiya. He encouraged me. I paid 50 पैसे and took 6 discs. तो मुझे भी मेरा लक आजमाना था, इसलिए मैंने भैया की तरफ देखा। उन्होंने मुझे एनकरेज किया और मैंने 50 पैसे देकर 6 डिस्क खरीद ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। आई गॉट 2 पेंसिल। मेरा लक इतना अच्छा नहीं था, मुझे 2 पेंसिल मिली। The shopkeeper bought them from me for 25 पैसे. I tried again. शॉपकीपर ने क्या किया? मेरे पास से 25 पैसे में वो वापस खरीद ली। मैंने वापस ट्राई किया। This time I got a bottle of ink, also a little value. The shopkeeper keeper bought that too for 25 पैसे.
अब क्या हुआ कि इस बार मुझे एक इंक की बोतल मिली। उसका भी दाम कम ही था। शॉपकीपर ने वो मेरे से 25 पैसे में वापस खरीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। मैंने तीसरी बार ट्राई किया, पर तो भी मेरे साथ मेरा लक नहीं था। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसे each time. तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मुझे बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा, इसलिए मैं मेरा लक बारंबार ट्राई कर रहा था, हर बार 50 पैसे देकर। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, पर हर बार मुझे वही आइटम मिली जिसका दाम कम था। ट्रिफल यानी object of a little value. At last, I was left with only 25 पैसे. Again the shopkeeper showed his kindness. अब मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे और दुकानदार ने मेरे पे वापस दया दिखाई। He said I could either play. उन्होंने कहा या तो मैं क्या कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ once more with 25 पैसे और settle the account then and there. या एक बार वापस खेल सकता हूँ 25 पैसे के साथ, या फिर अब अकाउंट वहाँ पे ऐसे ही बंद कर देता हूँ। I played again and the last 25 पैसे also disappeared. मैंने वापस खेला और जो 25 पैसे बचे थे वो भी चले गए। People were looking at me. Some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy. सारे लोग आजू बाजू में थे, वो मेरे पे हंस रहे थे, पर किसी ने भी मेरे पे सिंपथी नहीं दिखाई, दया नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। फिर मैं और भैया उसी जगह चले गए जहाँ अंकल ने हमको छोड़ा था और राह देखने लगे कि अंकल वापिस आए। प्रेजेंटली ही केम। He looked at me and said, Rashid, you look upset. What is the matter? फिर वो आए, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे पूछा कि रशीद, तुम मुझे थोड़े अपसेट दिख रहे हो, क्या हुआ? I did not say anything. भैया told him what had happened. फिर मैं कुछ नहीं बोला, पर भैया ने उन्हें सब बता दिया जो हुआ था वो। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड। अंकल ना ही गुस्से हुए और ना ही उदास हुए। He smiled and petted me. He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuit and sweets and some other little gifts. Then we returned home. फिर उन्होंने मेरे तरफ मुस्कुराया और मेरी पीठ थपथपाई और फिर वो मेरे को दुकान के पास ले गए और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट और थोड़े छोटे छोटे बाकी के बहुत सारे गिफ्ट दिलाए और फिर हम घर चले गए। Back home, Uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me. फिर जब हम घर गए तो अंकल ने मुझे कहा कि उस दुकानदार ने मुझे मूर्ख बनाया। No, uncle, I said it was just my bad luck. मैंने कहा नहीं अंकल, वो तो मेरा बुरा नसीब था, बैड लक था। No, my boy, said uncle, it was neither good luck nor bad luck. तो अंकल ने कहा कि नहीं मेरे बच्चे, ना ही वो अच्छा लक था ना ही बुरा। But uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. फिर मैंने अंकल को कहा कि पर अंकल, मैंने एक ओल्ड मैन को क्लॉक लेते हुए देखा और एक लड़के को 2 से 3 चीजें जो कॉस्टली थी वो लेते हुए देखा। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वेर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। अंकल ने मुझे कहा कि मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता, वो दुकानदार के फ्रेंड्स थे। दे वेर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो तुम्हारे साथ खेल रहे थे ताकि तुम खेलो और फंस जाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। उनको तुम्हारे रुपए चाहिए थे और उन लोगों को मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। अब ये सारी चीज़ें भूल जाओ और किसी को मत बताना तुम्हारे बैड लक के बारे में या तुम्हारी मूर्खता के बारे में। ओके बच्चों, तो स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? मज़ा आया ना? ओके, तब आप सबको क्या करना है? स्टोरी को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और फिर
आपको क्या करना है, न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।